हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो यूपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर है ऑलमोस्ट नज़दीक आता ही जा रहा है और आप अपने फुल मोड में रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पता है। तो उसी सीक्वेंस में ये हमारी वीडियो है जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट रिवर्स अफ्रीका की जो है डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है रिवर्स के, वाटर बॉडीज़ के, ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा सो दैट आपको एग्जाम के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, तो पहली जो नदी है अफ्रीका की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली बहुत बार सवाल आ भी चुका है, नील रिवर के बारे में, जिसको इंग्लिश में नाइल बोलते हैं। तो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी अमेजॉन है, लॉन्गेस्ट जो है वो नील नदी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है। ये बुरुंदी से निकलती है जो कि साउथ ऑफ इक्वेटर है। इक्वेटर जैसे जो अर्थ होता है उसके दो हिस्से करो, जो साउथ मतलब नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से निकलती है। और आप अगर मैं अपने आप को हटाऊँगा तो यहाँ से आप देख पाओगे इक्वेटर यहाँ भाई इसके साउथ से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेक विक्टोरिया है और यहाँ पे एक लेक दैट इज़ ताना। तो इन दोनों से निकल के मिलती है यहाँ पे पूरा का पूरा, ये मिलती है सूडान की कैपिटल है खार्तूम, वहाँ पे मिलती है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो बोलता है एंड ड्रेन्स इनटू मेडिटेरेनियन सी, तो भूमध्य जो सागर है उसमें जाके गिर जाती है, डेल्टा बनाती है यहाँ पे, इजिप्ट से ही पास होती है। ठीक है, तो इजिप्ट की लाइफलाइन भी बोलते हैं इसको। तो इसका जो बेसिन होता है, बेसिन का मतलब रिवर कहाँ कहाँ तक फैली होती है उसको बेसिन बोलते हैं। तंजानिया, बुरुंदी, रुवांडा, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथोपिया, सूडान एंड कल्टिवेटेड पार्ट ऑफ इजिप्ट। तो यहाँ तक यहाँ पे ये फैली हुई है। तो इसकी दो मेन ब्रांचेज है, जैसे मैंने बताया, ब्लू नाइल जो कि इथोपिया से निकलती है और ये निकलती है लेक ताना से, लेक ताना, हाँ ताना लेक से निकलती है। और इरिट्रियन हाईलैंड जिसमें ज़्यादा तो जल जो लेके आती है वो 85% ब्लू नाइल। और एक वाइट नाइल है जो कि ग्रेट लेक रीजन से यहाँ से निकलती है और लेक विक्टोरिया से निकलती है। वाइट नाइल मीट्स द ब्लू नाइल एट द खार्तूम, यहाँ पे जैसे मैंने बताया खार्तूम में मिलती है जो कि सूडान की कैपिटल है एंड सूडानीज कैपिटल। द ब्लू नाइल ऑरिजिनेट फ्रॉम द लेक ताना इन द इथोपिया। तो ब्लू नाइल जैसे मैंने बताया लेक ताना से निकलते हैं इथोपिया में। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट है कि आसवान जो डैम है वो नील नदी पर बना हुआ है, उसको 1970 में कंप्लीट कर दिया गया था। एंड द डैम फॉर्म्ड लेक नासिर। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लेक है लेक नासिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। लेक नासिर कौन से रिवर पे है? नील नदी पे है। और ये क्यों बना था? क्योंकि आसवान डैम बनाया गया था। ठीक है, एंड द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन द वर्ल्ड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, ये दुनिया का सबसे थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर जहाँ पे पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये कहानी थी नील नदी के बारे में, आप मैप में देख पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया नील नदी जो लेक विक्टोरिया है ये 3 कंट्रीज़ के एक तरह से बॉर्डर पे है, आप देख पाएंगे इसको। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। छोटा करने पे मतलब ये युगांडा है यहाँ पे। ठीक है, युगांडा जो है और ये लेक विक्टोरिया, और यहाँ से निकलती है वाइट नील, और यहाँ से लेक ताना से ये ब्लू निकलती है, दोनों मिलते हैं खार्तूम में। और उसके बाद फाइनली अपनी जर्नी जो है ये कंप्लीट करते हैं। अपना जो जल है वो भूमध्य सागर में गिरा देती है ये नदी और एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब जब पानी गिराती है तो इस तरह से ब्रांचेस बन जाती हैं, तो ये डेल्टा होता है। उसके बाद है हमारे पास कॉन्गो नदी। हाँ, कॉन्गो नदी। तो कॉन्गो नदी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वो मिल जाएगा। रिवर कॉन्गो, तो कॉन्गो नदी जिसको जायरे रिवर भी बोलते हैं, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है। इसका मैप आपको देखो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे मैप। विद ए टोटल लेंथ ऑफ करीब 4700 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है नील नदी के बाद, एंड दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है डिस्चार्ज वॉल्यूम के बाद। अमेजॉन के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट डिस्चार्ज वॉल्यूम के बाद आफ्टर द अमेजॉन नदी। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड डीपेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है, करीब 700 फीट इसकी गहराई है। टू डीप फॉर लाइट टू पेनिट्रेट, तो नीचे जो है वो जल के अंदर लाइट भी नहीं जाती, इतना गहराई है इसके अंदर। इसका ओरिजिन की मैं बात करूँ तो ये हाईलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जाम्बिया, और जाम्बिया से निकलती है लेक तंगानिका और न्यासा। 2 लेक हैं, तंगानिका और न्यासा, वहाँ से निकलती है एज अ चाम्बेजी रिवर, वहाँ से निकलते हैं चाम्बेजी रिवर के नाम से। ठीक है, इट ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन एट बनाना। बनाने DRC एक जगह है, बनाना केला खाने वाला नहीं है, बनाने एक जगह है DRC में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मैप में आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लेक तंगानिका है और यहाँ पे एक और लेक है, यहाँ से निकलती है चाम्बेजी रिवर होते हुए, और ये जो है लुवांडा जो है यहाँ पे। ठीक है, और ये अपना एक शार्प टर्न लेती है इस तरह से, और ये
अटलांटिक ओशन में अपना पानी जो है गिरा देती है। तो इस दौरान ये कट करती है एक लाइन को, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है 2 बार। इट रेन्स, ठीक है। द कॉन्गो रिवर जिगजैग अक्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, सॉरी मैंने गलत बता दिया, वो इक्वेटर था, माई मिस्टेक। तो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्गो रिवर है इक्वेटर को 2 बार कट करती है। इट ऑल्सो एम्प्टीज वाटर एंड सेडिमेंट इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक इन द वर्ल्ड, कॉन्गो प्लम। द कॉन्गो रिवर सिस्टम रन थ्रू द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, वेस्टर्न जाम्बिया, नॉर्थन अंगोला एंड द पार्ट ऑफ कैमरून और तंजानिया। यहाँ से बेसिकली निकलती है, मतलब वहाँ पे बेसिन है इसका। एंड इट बॉर्डर्ड बाय सहारा डेजर्ट टू द नॉर्थ। ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ से सहारा डेजर्ट शुरू हो जाता है। ये जो पार्ट है ना ऊपर, सहारा डेजर्ट वाला पार्ट है। एंड अटलांटिक ओशन टू द साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट अफ्रीकन लेक रीजन टू द ईस्ट। तो इसकी ट्रिब्यूटरी मेजर है लोमामी, कसाई, लुलोंगा, युबांगी, ठीक है। तो मोंकाला रिवर। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, हालांकि कम पूछी जाती हैं, बट आप एक बार इनको देख लेना। अगली जो नदी है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, ऑरेंज रिवर। नाम इसका ऑरेंज है, मतलब जो एक तरह से फगवा जो रंग है, ऑरेंज रिवर। तो ये भी निकलती है, साउथ अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। नोन एज द गैरिब रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ अफ्रीका एंड द 9th लॉन्गेस्ट है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। लंबाई करीब 2200 किलोमीटर की है। थ्रू लेसोतो, यहाँ पे एक जगह है लेसोतो, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा कंट्री है लेसोतो, वहाँ से निकलती है। एंड नामीबिया बिफोर एंटरिंग इनटू द अटलांटिक ओशन। तो फिर अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। मतलब यहाँ से निकलते हुए ये जो ऑरेंज रिवर का आप देख पाओगे, ये जो रास्ता है यहाँ से ऐसे गिरती है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख पाओगे तो इस तरह से गिरती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है राइट में चलती है, लेफ्ट में चल रही है ये भी। और इसका जो लोकेशन है, राइजिंग पॉइंट था ऑरेंज रिवर इस ड्रेकनबर्ग माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रेकनबर्ग माउंटेन इसका ओरिजिन है और ये लेसोतो में पड़ता है, ठीक है। एलिवेशन करीब 3000 मीटर का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिवर इज़ फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस, 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनके संगम से ही बनती है, सेंकू रिवर और मत्सोकू रिवर। 2 इंपॉर्टेंट है, सेंकू और मत्सोकू। तो ये दोनों के मिलन से ये नदी बनती है ऑरेंज। लिम्पोपो अगेन इंपॉर्टेंट रिवर है, लिम्पोपो। तो लिम्पोपो भी आप देख पाएंगे यहाँ पे, लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो ये भी इस तरह से चलती है। द लिम्पोपो रिवर ऑरिजिनेट इन द साउथ अफ्रीकन सेंट्रल रीजन। इट एक्सटेंड टू अ लेंथ ऑफ करीब 1087 माइल्स बिफोर फ्लोइंग ईस्टवर्ड टुवर्ड द इंडियन ओशन, ठीक है। तो यहाँ से ईस्टर्न ओशन में गिर जाती है, यहाँ पे एक इंडियन ओशन में गिरती है ये। एंड इट इज़ अ लिम्पोपो रिवर दैट डिवाइड साउथ अफ्रीका फ्रॉम बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। तो साउथ अफ्रीका को जो बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है लिम्पोपो नदी। और इसका जो कॉन्फ्लुएंस है 2 ट्रिब्यूटरी से निकलती है, क्रोकोडाइल और मारिको। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और मारिको नदी के कॉन्फ्लुएंस से ये नदी बनती है। और इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी बोत्सवाना में है नोटवाने रिवर, ठीक है, नोटवाने रिवर। द लिम्पोपो बेसिन इज ऑल्सो होम टू न्यूमरस माइनिंग ऑपरेशन एंड इट कट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसको 2 बार कट करती है। और कॉन्गो जो नदी है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद होने चाहिए आपको। नाइजर रिवर, और ये नाइजर जो रिवर है आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये नाइजर रिवर का मैप है, ग्रीन कलर, ये इसका बेसिन है। वेस्ट अफ्रीका से पास होती है एंड कंट्रीज़ लाइक नाइजीरिया, नाइजर, माली, गिनिया डिस्चार्जिंग थ्रू ए मैसिव डेल्टा नोन एज द ऑयल रिवर्स इनटू द गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है। तो गल्फ ऑफ गिनिया में अपना पानी गिराती है इस तरह से। इट्स सोर्स इज इन द गिनिया हाईलैंड इन द साउथ ईस्टर्न गिनिया नियर द सियरा लियोन बॉर्डर। सो सियरा लियोन बॉर्डर यहाँ से निकलती है। इट रन इन ए क्रीसेंट शेप थ्रू माली नाइजर, ठीक है, माली नाइजर होते हुए जाती है विद बेनिन एंड देन थ्रू नाइजीरिया डिस्चार्जिंग अ मैसिव डेल्टा नोन एज द नाइजर डेल्टा। नाइजर डेल्टा बनाती है और फिर गल्फ ऑफ गिनिया में जाके गिर जाती है। प्रिंसिपल रिवर ऑफ वेस्ट अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर है और इज़ द 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, एक्सीडेड ओनली बाय द नाइल एंड द कॉन्गो। तो इससे ऊपर नाइल और कॉन्गो ही आते हैं। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है ये बेन्यू रिवर है। उसके बाद नेक्स्ट है जाम्बेजी रिवर, अगेन इंपॉर्टेंट। जाम्बेजी आप देख पाएंगे ये भी इंडियन ओशन में गिरती है। द बिग रिवर सस्टेन द लाइव्स ऑफ मैनी आइकॉनिक अफ्रीकन स्पीसीज इंक्लूडिंग एलिफेंट, बफेलो, हिप्पो, एंटीलोप, क्रोकोडाइल, मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं से उसका एक तरह से घर है। इट राइजेस कहाँ से निकलती है मार्शी बोग नियर कैलिन हिल, जाम्बिया में है। और करीब इसका जो ऊंचाई है 1460 मीटर अबव द सी लेवल एंड पूरा का पूरा
फिर ये एंटर मार जाती है अंगोला में, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये अंगोला में एंट्री मार जाती है, पासिस थ्रू द पार्ट ऑफ अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एंड मूव ईस्टवर्ड द ज़ाम्बेज़ी गेन मोमेंटम एंड सप्लाइज प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कम्युनिटीज़ इन द बेसिन। तो ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे जो है वो यहीं से पावर मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लेते हैं। और इसके ऊपर एक डैम है करीबा डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसमान और करीबा दोनों इंपॉर्टेंट है। और वाइल मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका लेट अप बाय द कहोरा और बासा डैम, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहोरा बासा जो है वो लाइट देते हैं मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका को, और करीबा डैम जो लाइट देता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे, दोनों साइड से। विक्टोरिया फॉल्स इज़ अनडाउटेडली ज़ाम्बेज़ी, ठीक है। तो विक्टोरिया फॉल्स इसी नदी के ऊपर है, ज़ाम्बेज़ी नदी के ऊपर। सो दिस वाज द रिवर्स फ्रॉम द अफ्रीका। और आने वाले टाइम में हम लोग और भी रिवर्स को कंप्लीट करेंगे और एशिया के रिवर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस, PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।